हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी जो मैट्रिसेस की फर्स्ट यूनिट है उसका हम मिक्सिंग पार्ट को आज डिस्कस करते हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत। इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सी एक्सरसाइज हमने की थी कार्डन मेथड के जस्ट पहले, ठीक है। उसी का ही कुछ पार्ट, मतलब फर्स्ट सी एक्सरसाइज हमने की थी, तो फर्स्ट ए और बी का कुछ पार्ट हम सॉल्व करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं मिक्सिंग पार्ट में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का बेसिक पार्ट को क्लियर करते हैं। मान लो हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल का एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, ठीक है। एक्स वेरिएबल का कोई फंक्शन है एफ एक्स, और अगर एफ एक्स की वैल्यू, अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ऑन प्लस an हो, ठीक है। यहाँ पर a0 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक मतलब उसमें से इंटीजर की पॉजिटिव वैल्यूज हमें यूज करनी है n की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पर जो a0 a1 a2 an है, ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो अगर एफ एक्स क्या हो, a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ऑन an हो, देन जो ये af है, जो ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स n ऑर्डर का एक पोलिनोमियल कहलाता है। n ऑर्डर का एक पोलिनोमियल बहुपद कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो a0 a1 a2 an जो ये कॉन्स्टेंट्स थे, जो कांस्टेंट है हमारे पास a0 a1 a2 an, इसे पॉलिनोमियल बहुपद fx के कोफिशिएंट्स कहते हैं, उसके गुणांक कहते हैं पॉलिनोमियल के। और इसमें अगर x बराबर अल्फा रख दें हम, देन अगर f अल्फा जो बनेगा, x की जगह इसमें अल्फा रख दे तो f अल्फा बनेगा, और अगर f अल्फा बराबर 0 हो जाए, देन जो हमारा अल्फा होता है इसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं, पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये डेफिनेशन कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ध्यान रखना कि अगर x वेरिएबल का कोई फंक्शन है एफ एक्स, और अगर एफ एक्स की वैल्यू a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ऑन an हो, और यहाँ पर a0 की वैल्यू 0 नहीं हो और n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, धनात्मक पूर्णांक हो, और a0 a1 a2 an यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, देन जो ये एफ एक्स है इसे n ऑर्डर का एक बहुपद कहते हैं, और इसमें a0 a1 a2 an क्या है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इसी पॉलिनोमियल में अगर x की जगह अल्फा रख दें और उसमें f अल्फा की वैल्यू 0 आ जाए, तो अल्फा क्या है, बहुपद का शून्य कहलाता है, पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। मतलब इस फंक्शन में x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड करती है, मतलब x की वो वैल्यू जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमारे पास जो एफ एक्स है, जो पॉलिनोमियल है, उसको अगर हम 0 के बराबर रख दें, मतलब किसी भी फंक्शन को अगर हम 0 के इक्वल रख दें, तो वो क्या बन जाती है, एक समीकरण बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है ना। मतलब किसी फंक्शन को अगर हम 0 के इक्वल रख दें तो वो क्या होती है, एक समीकरण कहलाती है। तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है। समीकरण से आप क्या समझते हैं, समीकरण को डिफाइन करो, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप, किसी भी फलन को 0 के बराबर रखने पर वो क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। इसी में ही समीकरण कई टाइप की हो सकती है, 2 ऑर्डर की, 1 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की, है ना। अगर हमारे पास कोई समीकरण इस फॉर्म में है, a0 x प्लस a1 बराबर 0 फॉर्म में है, इसमें x की डिग्री कितनी है, x का ऑर्डर कितना है, ओनली 1 है, इसका मतलब ये क्या होगी, एक 1 ऑर्डर की प्रथम घात की समीकरण होगी, जिसे सिंपल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास समीकरण ये हो, a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 बराबर 0 हो, अगर हमारे पास समीकरण a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 बराबर 0 हो, देन ये इक्वेशन क्या कहलाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, द्विघात समीकरण,
क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की 2 है। इसी टाइप से अगर इक्वेशन a0 x की क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 बराबर 0 है, देन ये इक्वेशन क्या होगी, एक क्यूबिक इक्वेशन, मतलब एक त्रिघात समीकरण कहलाती है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3। इसी टाइप से आप कह सकते हो अगर कोई समीकरण इस फॉर्म में हो a0 x की पावर 4 प्लस a1 x की क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x प्लस a4 बराबर 0, इसमें x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब चतुर्घात समीकरण। तो इस टाइप से हमारी समीकरण कई टाइप की हो सकती है। x की हाईएस्ट पावर के बेस पे उसका नाम होता है। x की उसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो वो सिंपल इक्वेशन कहलाती है, x की पावर 2 है हाईएस्ट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, x की हाईएस्ट पावर 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसी टाइप से अगर हमारे पास जो समीकरण है, समीकरण किस फॉर्म में होती है, एफ एक्स बराबर 0, मतलब x वेरिएबल का कोई फंक्शन है उसको 0 के बराबर रख दिया तो ये एक समीकरण बन गई। अगर हमारे पास समीकरण इस फॉर्म में है एफ एक्स बराबर 0, इसमें अगर हम x बराबर अल्फा रख दें, देन एफ अल्फा बराबर 0 हो, अगर एफ अल्फा बराबर भी 0 हो, देन अल्फा को हम इक्वेशन का रूट कहते हैं, मूल कहते हैं, तो अल्फा समीकरण का मूल कहलाता है। यदि समीकरण एफ एक्स बराबर 0 में x बराबर अल्फा रखने पर एफ अल्फा बराबर 0 हो जाता है तो अल्फा क्या कहलाता है, समीकरण का मूल कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि जो बहुपद के शून्य होते हैं, मतलब एफ अल्फा बराबर 0 से ही आते हैं ना बहुपद का शून्य भी, मतलब एफ एक्स में x बराबर अल्फा रखने पर एफ अल्फा बराबर 0 होता है तो वो बहुपद का शून्य होता है अल्फा। तो वही कह सकते हैं कि जो बहुपद का शून्य होता है वही हमारी समीकरण का क्या होता है, रूट कहलाता है, ये कह सकते हो। तो ये डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपकी बुक्स में अच्छे से डिफाइंड है डेफिनेशंस। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हमारे पास और वो किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, टोटल 2 रूट्स होंगे। मान लेते हैं कि 2 रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। देन रूट्स का जो सम होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस का साइन b अपॉन ए, और रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़े हुए हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 रूट्स होते हैं, और वो अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, कोई त्रिघात समीकरण है, और त्रिघात समीकरण क्या होगी, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 फॉर्म में अगर है, देन इसके टोटल 3 रूट्स होंगे, और वो रूट्स अगर हम मान लें अल्फा बीटा गामा है, देन इन रूट्स का जो सम होगा मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो भी क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। रूट्स का जो सम है उसे हम सिग्मा अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब पहला रूट लिख सकते हैं सिग्मा के आगे, तो इसका मतलब जितने भी रूट्स हैं उनका सम, सिग्मा सम को डिनोट करता है। इसी टाइप से 2 रूट्स के मल्टीप्लीकेशन का सम, जैसे इसमें अल्फा बीटा किया था, इसमें 3 रूट्स हैं तो 2 रूट्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अल्फा का बीटा से गुना करें, फिर अल्फा का गामा से, फिर बीटा का गामा से, यही मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा। इसे आप कह सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा, और उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, इसी टाइप से लास्ट कितने रूट्स है, 3, तो तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करें तो अल्फा बीटा गामा होगा माइनस का साइन डी अपॉन ए। तो ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूलाज हैं, इनका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक चतुर्घात समीकरण हो, ठीक है, और वो अगर इस फॉर्म में हो, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0 फॉर्म में है,
देन इसके 4 रूट्स होंगे और हम मान लेते हैं कि 4 रूट्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हैं। देन इन सभी रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, -b/a। इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा। ठीक है, इसी टाइप से सिग्मा अल्फा बीटा, मतलब सभी का आपस में मल्टीप्लीकेशन, दो रूट्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा और क्या बनेगा, अल्फा का सभी से करो पहले, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा। पर बीटा का करो, बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा। अब बीटा का इससे करेंगे बीटा अल्फा, वो ऑलरेडी आ चुका है। अब गामा का करें गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, वो क्या होगा, c/a। ठीक है, इसी टाइप से 3 रूट्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन करें तो उसे बोलते हैं सिग्मा अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या क्या बनेंगे, अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा का डेल्टा से कर दें, फिर अल्फा गामा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा। तो 4 बनेंगे मल्टीप्लिकेशन ये बीटा गामा डेल्टा, और ये क्या होगा, माइनस का साइन d/a। नेक्स्ट सभी रूट्स का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो क्या होगा, e/a। तो इस टाइप से ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप से अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन के हमें 2 रूट्स दे रखे हैं, अगर किसी भी इक्वेशन के 2 रूट्स गिवन है हमें, देन वो इक्वेशन अगर हमें मेक करनी है, वो इक्वेशन अगर हमें बनानी है, तो वो इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, इनटू में x प्लस रूट्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस मूलों का गुना बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है अगर समीकरण के सिर्फ 2 ही रूट्स हैं। किसी भी समीकरण के अगर 2 ही रूट्स हैं और वो रूट्स हमें गिवन है, तो समीकरण क्या होती है, वो x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुना बराबर 0। इसी के साथ ही अगर हमारे पास किसी इक्वेशन का एक रूट हमें गिवन हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन उस इक्वेशन का एक रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होता है। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब अगर रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में है तो इक्वेशन का एक रूट्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होता है। इसी टाइप से अगर किसी इक्वेशन का एक रूट हमें अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में दे रखा है, देन इसी इक्वेशन का एक रूट अल्फा माइनस रूट बीटा भी होता है, अल्फा माइनस रूट बीटा भी होता है। मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा है रूट अगर इक्वेशन का एक, देन उसका कॉन्जुगेट भी उसका एक रूट होता है। और अगर अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वेशन का एक रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी इक्वेशन का एक रूट होता है, मतलब उसके कॉन्जुगेट भी उसके रूट होते हैं अगर इक्वेशन के रूट्स इस फॉर्म में है। तो जरूरी नहीं है अल्फा प्लस आयोटा बीटा ही हो, अल्फा माइनस आयोटा बीटा दे रखा है तो उसका कॉन्जुगेट ही उसका रूट होगा। अगर अल्फा माइनस रूट बीटा रूट दे रखा है तो अल्फा प्लस रूट बीटा भी उस इक्वेशन का एक रूट होगा। तो इक्वेशन के जितने भी रूट्स होंगे उन सभी का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 कर दे तो वो उसकी इक्वेशन बन जाती है। मतलब रूट से ही इक्वेशन बनती है। रूट्स क्या होते हैं, गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन ही होते हैं। सभी सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सभी इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या होती है, x की वैल्यूज होती है। जैसे मान लो x की वैल्यू 3 और 2 है तो x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0 होगा, तभी x बराबर 3 और 2 आएगा। मतलब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, जो भी रूट्स होते हैं x माइनस पहला रूट, फिर इंटू में x माइनस दूसरा रूट, इंटू में x माइनस तीसरा रूट, इस टाइप से जितने भी रूट्स होंगे x माइनस वो रूट की वैल्यू रख के हम इक्वल टू में 0 रख के वो इक्वेशन को मेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कुछ रूट्स दे रखे होंगे, वो आपको कहेंगे कि समीकरण बनाओ, तो वो आपको बनाना है। अब देखो फर्स्ट ए एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर द फॉलोइंग। हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमें दे रखे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 5 और 1
एक इक्वेशन के रूट हैं, तो हमें वो समीकरण बनानी है। तो इस टाइप से ये छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है। तो मैं आपको फर्स्ट ए और फर्स्ट बी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस करवाऊंगी सिर्फ उतने ही करने हैं, क्योंकि ये मिक्सिंग पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम करेंगे, मोस्टली सारे ही कर लेंगे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी कुछ छुड़वाती हूँ तो वो आपने छोड़ने हैं। ओके, तो क्वेश्चन इसमें देखो क्या समीकरण बनाने जिसके रूट्स हमें ये दे रखे हैं। तो ये देखो 3 + √5 है, तो ये अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में है, और अल्फा प्लस रूट बीटा अगर इक्वेशन का रूट हो तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होता है, मतलब 2 रूट हो गए, एक ये 1 है, तो टोटल कितने रूट हो गए 3। तो 3 रूट से क्या बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो देखो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि इक्वेशन का एक रूट एक मूल 3 + √5 है, क्योंकि समीकरण का एक रूट एक मूल 3 + √5 है, इसलिए समीकरण का एक मूल 3 - √5 भी होगा, क्योंकि ये उसका कॉन्जुगेट हो गया 3 + √5 का। और इक्वेशन का एक रूट और हमें दे रखा है 1, तो इस टाइप से रूट कितने हो गए 1, 2 और 3, टोटल 3 रूट्स हो गए। इसका मतलब अतः इन तीनों रूट से मिली, तीनों रूट से बनी त्रिघात समीकरण, तीनों रूट से जो त्रिघात समीकरण बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, x माइनस पहला रूट 3 + √5, ठीक है, इंटू x माइनस दूसरा रूट 3 - √5, इंटू में x माइनस तीसरा रूट 1 बराबर 0। तो ये बनेगी इक्वेशन। हमेशा ही ऐसे करना है, जितने भी रूट्स दे रखे हो, 2 से ज्यादा अगर रूट्स है तो इस टाइप से ही बनानी है, और अगर 2 रूट्स हैं उसके लिए हमने सीखी थी। अगर इक्वेशन के 2 रूट्स है तो हमने देखा था कि इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुना बराबर 0। अब इसमें तो 3 रूट्स हो गए, इसलिए 3 रूट से त्रिघात समीकरण बनेगी, और वो क्या होगी, x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट इंटू x माइनस तीसरा रूट। अब इसमें देखो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 और √5 है, 3 और √5 है, लेकिन बीच में प्लस माइनस है। लेकिन यहाँ पे अगर a प्लस यहाँ b हो जाए, a माइनस b हो जाए, तो हम a + b a माइनस b कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो एक जगह प्लस आना चाहिए, एक जगह माइनस, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया। तो इसको लिख सकती हूँ x माइनस 3 माइनस √5 लिख सकती हूँ, इंटू x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √5। तो ये x माइनस 3 को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, तो देखो सेम वैल्यूज हो गई, x माइनस 3 x माइनस 3, इधर प्लस √5, इधर माइनस √5, इधर प्लस √5, इंटू में x माइनस 1 बराबर 0। तो ये a माइनस b, a प्लस b से a² माइनस b² मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का साइन √5 का होल स्क्वायर, इंटू में x माइनस 1 बराबर 0। तो a² माइनस b²। अब इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दें और √5 का स्क्वायर 5, तो इससे क्या आएगा, तो ये था, इसमें होल स्क्वायर खोलें तो क्या बनेगा, x² + 9 - 6x - 5 इंटू x माइनस 1 = 0। इसमें x² - 6x + 9 - 5 4 हो गया। अब इस पूरे को x से पहले गुना कर दिया, फिर इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें x³ माइनस फिर 6x² माइनस का और माइनस का x के टोटल दोनों जुड़ जाएंगे -7x के, प्लस का 4x और प्लस का 6x टोटल 10x -4 बराबर 0। तो ये एक आगे क्यूबिक इक्वेशन। इस टाइप से हमें इक्वेशन ही बनानी थी। तो इस टाइप से अगर हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें इक्वेशन का एक रूट दे रखा है 3 + i√5 और 2। 3 + i√5 किस फॉर्म में हो गया, अल्फा + i बीटा फॉर्म में हो गया, तो इसका कॉन्जुगेट एक रूट होगा और एक रूट ये है, तो टोटल 3 रूट हो गए। तो 3 रूट से सेम इसी टाइप से क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही इसमें 4 है, एक 3 + 2i है, तो इसका दूसरा कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - 2i, तो टोटल 3 रूट से क्यूबिक इक्वेशन। तो 8th और 9th क्वेश्चन कर सकते हैं हम। तो देखो कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 8। चूंकि इक्वेशन का एक रूट 3 + i√5 है, तो दूसरा रूट क्या हुआ 3 - i√5। इक्वेशन का एक रूट 2 है, तो इन तीनों रूट से क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। कैसे होगा, x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट इंटू x माइनस 2 बराबर 0। आगे इसमें मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट ओपन कर दिए, फिर इसमें देखो x माइनस 3 को ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस i√5 को अलग लिख दिया, फिर x माइनस 3 और प्लस i√5, a + b, a माइनस b से इसे a² माइनस b², तो इसमें होल स्क्वायर खोल दिया, आयोटा का
स्क्वायर -1, √5 का स्क्वायर 5, तो +5 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो -5 इंटू -1 +5। अब सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो इससे क्यूबिक इक्वेशन बन गई। इसी टाइप से 9 नंबर क्वेश्चन, 3 + 2 आयोटा इसका रूट था, तो 3 - 2 आयोटा भी उसका एक रूट होगा क्योंकि कॉन्जुगेट होगा इसका। 4 इसका रूट है, तो क्यूबिक इक्वेशन इसी टाइप से हम कर सकते हैं। तो इस टाइप से 7, 8, 9 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द लोएस्ट डिग्री विद रेशनल कोफिशिएंट्स हैविंग 1 + iota √5 एंड 1 - iota √5 एज 2 ऑफ इट्स रूट्स। क्या कहा है उन्होंने? परिमेय गुणांक सहित तथा न्यूनतम घातों में एक समीकरण बनानी है। बनाने के लिए एक इक्वेशन ही कहा है, लेकिन जिसके रूट्स क्या हैं? 1 + iota √5 और 1 - iota √5। ये किस फॉर्म में है? अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में, तो इसका कॉन्जुगेट रूट होगा एक। एल्स का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 - iota √5, वो ऑलरेडी दे रखा है। ऐसे ही इसका भी एक कॉन्जुगेट होगा, वो ये बनेगा। मतलब जो गिवन इस इक्वेशन के एक्चुअल में रूट्स होंगे वो दोनों ही हमें दे रखे हैं। तो इक्वेशन के मतलब टोटल 2 ही रूट्स हैं। तो किसी भी इक्वेशन के अगर टोटल 2 रूट्स हो तो वो क्या होती है? एक द्विघात की समीकरण होती है। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास? x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुना बराबर 0। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करेंगे। इसमें देखो, चूंकि गिवन इक्वेशन के रूट 1 + iota √5 और 1 - iota √5 है, अतः इक्वेशन क्या बनेगी? x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुना बराबर 0। x² माइनस मूलों का योग 1 + iota √5 और 1 - iota √5 का सम किया तो ये दोनों कट गए, 1 + 1 2 हो जाएगा। मूलों का गुना 1 + iota √5 1 - iota √5, a + b, a - b से a² माइनस b², तो 1 - iota² इंटू 5 iota स्क्वायर मतलब -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 1 + 5 यहाँ 6 हो जाएगा, तो x² - 2x + 6 बराबर 0 हो गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3, इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का 1 रूट हमें दे रखा है 2 + √3, फाइंड इट्स अदर रूट्स। ये कौन सी इक्वेशन है? एक चतुर्घात की समीकरण है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसके रूट्स निकालने के लिए कहा है। चतुर्घात की समीकरण है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टोटल कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स होंगे इसके। ठीक है, इसका एक रूट आपको दे रखा है और वो रूट किस फॉर्म में है? अल्फा प्लस रूट बीटा फॉर्म में, तो इसका कॉन्जुगेट भी उसका एक रूट होगा। मतलब इसका एक रूट 2 + √3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 - √3। मतलब 2 रूट्स हमें पता लग गए। 2 रूट्स का हमें और पता करना है, टोटल 4 रूट्स है, तो 2 रूट्स का और पता करना है। मतलब कभी भी हमें एक रूट या 2 रूट्स दे रखे हैं और बाकी रूट्स हमारे फाइंड नहीं हो रहे हो, उनको फाइंड करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? जितने भी रूट्स हमें पता हो उनका एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं और उस पॉलिनोमियल को गिवन इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, उससे फिर एक पॉलिनोमियल आएगा, उस पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कर दें तो वो जो रूट्स आएंगे वो रूट्स और हमारे जो गिवन रूट्स है टोटल मिला के हमारे गिवन इक्वेशन के सारे रूट्स आ जाएंगे। मतलब गिवन इक्वेशन का एक रूट 2 + √3 है, दूसरा रूट क्या होगा? 2 - √3, तो इससे पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इक्वेशन का एक रूट हमें दे रखा है, गिवन इक्वेशन में एक रूट हमें दे रखा है 2 + √3, तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 - √3। ठीक है, तो इसमें इन दोनों रूट से जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा या ये कह सकते हो जो व्यंजक बनेगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा? द्विघात होगा। तो वो क्या बनेगा? x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट इक्वल टू 0 नहीं होता। ठीक है, वो क्या बनेगा? ये बनेगा पॉलिनोमियल। इसको गुना करें, ब्रैकेट ओपन करें, पहले x - 2 - √3 और x - 2 + √3, दोनों वैल्यू देखो सेम सी आ रही है, तो x - 2 को ब्रैकेट में लिख दें -√3, x - 2 को ब्रैकेट में रख दें +√3, तो क्या बन गया? ये a + b, a - b बन गया ना। तो a + b, a - b से क्या होता है? a² - b², मतलब x - 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? x² + 4 - 4x - 3, ये आ गया। तो क्या बना? x² - 4x + 1। अब जो ये पॉलिनोमियल आया है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया है, उससे हम गिवन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कभी भी बाकी रूट्स निकालने हो तो हम पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, पॉलिनोमियल या व्यंजक निकाल लेंगे, उससे फिर हम गिवन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब x² - 4x + 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। देखो x² को किससे गुना करें? x की पावर 4 बने x² से, तो x² इधर लिखा, x² से गुना किया इस पूरे को, तो x की पावर 4 - 4 x³ + x² बना, ये आ गया। दोनों को माइनस किया, ये कैंसिल,
इसमें माइनस करने पर ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस बन गया, तो क्या आएगा 6x की क्यूब माइनस 17x की, ऊपर से माइनस 22x उतार लिया। अब 6x की क्यूब बनाना है तो क्या करना होगा, 6x से गुना करना होगा, तो प्लस 6x आ गया, इस पूरे को 6x से गुना करके ये बन गया, फिर दोनों को माइनस किया तो सिर्फ ये आ गया हमारे पास, ऊपर से 7 उतार लिया। अब 7x बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर डिवाइड करना तो आप लोगों को सिखाया हुआ है पहले ही, तो ये आ गया हमारे पास। तो इससे जो ये पोलिनोमियल आया है इसको सॉल्व करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0 आ गया इससे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0। इसको सॉल्व करें तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब श्रीधराचार्य रूल से इसको सॉल्व किया तो क्या आया, -6 प्लस माइनस रूट 8 अपॉन 2, मतलब -3 प्लस माइनस रूट 2, तो एक रूट आ गया -3 प्लस रूट 2 और दूसरा आ गया -3 माइनस रूट 2। तो इस टाइप से हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, दैट इम्प्लाइज रूट्स आर, क्या आगे, पहला रूट क्या था 2 प्लस रूट 3, दूसरा क्या आया 2 माइनस रूट 3, तो मतलब 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो 2 प्लस माइनस रूट 3, और दूसरा क्या आ गया -3 प्लस माइनस रूट 2। तो इस टाइप से टोटल ये 4 रूट्स आ गए ना हमारे पास, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 2 रूट्स ये हो गए। थर्ड रूट -3 प्लस रूट 2 और -3 माइनस रूट 2, तो इस टाइप से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह ही है, इसमें भी हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो जबकि एक रूट ये है। इसमें उन्होंने कह दिया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो मतलब रूट फाइंड करो, उसमें कहा था कि रूट्स निकालो, बात वही है। इसका एक रूट हमें दे रखा है 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट मतलब 2 प्लस रूट 3 इसका रूट होगा। 2 रूट्स पता लग गए, ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स और पता करने हैं। सेम वैसे ही जो 2 रूट्स पता है उनसे हम क्या करेंगे, द्विघात व्यंजक बना लेंगे मल्टीप्लीकेशन करके, फिर जो आएगा उससे डिवाइड करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से चारों रूट्स आ जाएंगे। जैसे हमने थर्ड एग्जाम्पल किया सेम वैसे ही 6 क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें चूंकि इक्वेशन का एक रूट 2 माइनस रूट 3 है, इसलिए एक रूट क्या होगा 2 प्लस रूट 3 भी होगा। दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, x माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3, तो a माइनस बी और a प्लस बी से a स्क्र माइनस बी स्क्र क्या बन गया, x स्क्र माइनस 4x प्लस 1। तो यहां तक तो इतना ही क्वेश्चन है जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल था, सेम यहां तक तो सेम है। अब इससे हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइडेशन स्टेप से कर लेंगे, क्या आ गया 6x स्क्र प्लस 11x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल रखें और फिर इसके फैक्टर्स करें तो 9x और 2x कॉमन लिया तो क्या आ गया 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, तो x बराबर -1/3 और x बराबर -3/2। तो इस टाइप से 2 रूट्स क्या थे, 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, मतलब 2 प्लस माइनस रूट 3 और दूसरा आ गया तीसरा आ गया -3/2 और एक आ गया -1/3। तो इस टाइप से हमने 4 रूट्स निकाल ली। इस टाइप से हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज फर्स्ट ये एक्सरसाइज का जो मैंने बेसिक बताया है, जो क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व किए हैं उनको आप डिस्कस करना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।